ओके। तो फिर से इक्वेशन बनाना था। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। हम्म। ओके। ये आर एस एच है। आर एस एच। आर एस एच। यहाँ से करंट जी। जाएगा आई। आई। अब करंट दो भागों में डिवाइड होगा, देखिए दो रास्ता है ना। आइए। तो जी एक सर। आर आर एफ में आई। चलेगा फील्ड में, आई। और एक आई ए। आर एस एच। ठीक। हाँ, अरे आर आई एस एच कह दें या आई एफ कह दें, जी ठीक है। सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पे एक ठो जी। वोल्टेज रहेगा। और ये वोल्टेज ये रहेगा भी हो जाए। बैक ईएमएफ, ये रहेगा आर ए। और ठीक। तो हमने आइए। डिफरेंस बता दिया, अब हम कहेंगे डीसी, डीसी संट मोटर से संबंधित संबंधित समीकरण समीकरण समीकरण। तो अब हम डीसी मोटर से संबंधित समीकरण देखेंगे। अगर करंट का देखें, इस बिंदु को हम कहते हैं ए 1, इसको हम ए 2 कहते हैं, इस बिंदु को हम एस 1 एस 2 कहते हैं मोटर में, और जनरेटर में L1 L2 कहते हैं। और इस बिंदु में चाहे जनरेटर रहे चाहे मोटर, F1 और F2 कहते हैं। ठीक है। तो करंट यहाँ क्या, अगर इस पे देखें केसीएल लगाएं यहाँ पे A1 पे, तो करंट हो जाएगा I इजिकल टू आई ए प्लस प्लस आई एस। आई एफ। ठीक है ना। अब इसका अगर जी देखें, सर। आई एफ का करंट देखें, आई एफ, तो आई एफ का दो करंट होगा। एक करंट यहां से इसको इधर भेज दें तो माइनस आई ए हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा आई एफ का करंट, एक ये हो जाएगा। दूसरा आई एफ का करंट एक ये भी हो जाएगा कि उसका वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज जाएगा यहाँ शंट में है, तो पूरा पूरा अप्लाई हो जाएगा जी। V अपान जी आर सर। एस, जैसा कि आप जनरेटर में भी पढ़ चुके हैं। अब ये हो गया करंट का। अब हम देखेंगे वोल्टेज का, ईएमएफ वोल्टेज का देखेंगे। तो मेन इक्वेशन वही होता है वोल्टेज वाला। सप्लाई कौन दिया, भी दिया। ये हो गया समीकरण एक, इसको हम समीकरण एक बोल देंगे। ठीक है ना। जी। तो भी गया, भी जब गया तो पहले तो आर ए जो था उसने कुछ सोख लिया, या कुछ खपत हो गया। जो बचा वही जी ईबी सर। है। यही हमको चाहिए था, यही हमारे शाफ्ट को घुमाएगा, यही जो है पानी हमको उत्पन्न करके देगा। यही है ईबी, बैक ईएमएफ। यही हमको चाहिए था। है तो लॉस है तो हम खत्म हो जा रहा है, ये तो हमको नहीं मिलने वाला है, ये हमको नहीं मिलेगा। ठीक। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को पाने में किसी को दिक्कत है? इस नहीं सर। समीकरण हाँ, ठीक है सर। ठीक है। अगर किसी को किसी पॉइंट पे डाउट रहेगा, तो मैं चैट बॉक्स में लिख के भेज देगा कि सर मुझे ये जो इक्वेशन 2 है वो समझ नहीं आया, या किसी को ये इक्वेशन 1 में दिक्कत है तो कहेगा कि सर इक्वेशन 1 नहीं समझ में आया, या उसको इक्वेशन 1 के ऊपर वाली लाइन नहीं समझ में आई तो कहेगा कि सर इक्वेशन 1 के ऊपर वाली लाइन समझ में नहीं आया। तो हम उसको चैट बॉक्स में देखते रहेंगे, और जिसको भी दिक्कत रहेगी वो हम बता देंगे। ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं पावर देखते हैं। अच्छा, ईबी अगर देखें, यहाँ से आई ए निकालें, अगर हम आई ए यहाँ से निकालें तो हो जाएगा भी माइनस ई बी बट्टे
आर ए अपान अरे आई ए। मतलब ये उधर गया तो माइनस हो गया, हाई जाके भाग किया तो जी ऐसे हो सर। गया। तो आई ए ऐसे भी निकल सकता है। यानी कि सप्लाई वोल्टेज पता हो और बैक ईएमएफ पता हो, आर ए का मान पता हो, हम आई ए आसानी से निकाल सकते हैं। या सप्लाई करंट पता हो, सप्लाई करंट पता है, अरे सप्लाई करंट पता है, ये सप्लाई करंट है और आई ए का करंट है, हम आई एफ करंट निकाल सकते हैं, फील्ड का करंट निकाल सकते हैं। या सिर्फ हमको वोल्टेज पता हो, वोल्टेज, और ये इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस पता हो संट का, तो भी हम आई एफ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कई तरीका होता है, इसीलिए सारे तरीके को बताया जाता है। गॉट एट माई पॉइंट? ओके। अब आते यस। हैं पावर कितना सप्लाई हुआ, सप्लाई पावर कितना हुआ। इसमें देखेंगे कि कितना पावर सप्लाई हुआ, इसमें देखेंगे कि कितना पावर जा रहा है। तो पावर यानी कि पी, पी इज इक्वल टू पी भी कह दें या पावर सप्लाई कह दें, कि कितना पावर हमने दिया मोटर को। तो जैसे नहीं होता है 100 वाट, 50 वाट, ऐसे देखते हैं ना गांव में जो लगा रहता है, कितना वाट का है, 2000 वाट का होगा, जिससे पानी चला के अपन नहा धो के काम करते हैं, तो वो वो होगा। तो सर हाथ तो वही पावर में पावर है। है कि उसकी पावर क्या है, शक्ति क्या है उसकी। तो शक्ति हम निकालेंगे कि कितना अच्छा। शक्ति हम दे रहे हैं इसको। तो जो शक्ति दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, पावर इज इक्वल टू था भी इंटू आई। तो भी इंटू आई। अब आई, अब भी कितना है, भी देखिए इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 से देखिए भी क्या है, आर ए आई ए प्लस ई बी, ये भी है। अच्छा आई कितना है, आई देखिए इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, ये आई है, आर ए प्लस आई एफ, ये है अपना पावर का इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मिलेगा वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अभी हम 2 मिनट टाइम देंगे। अब आते हैं कि भैया हमने इतना पावर दिया, तो यहाँ जो है आर्मेचर में कितना पावर गया, अब हम ये देखेंगे आर्मेचर में पावर कितना गया। तो देखेंगे पी ए, मतलब आर्मेचर में इंड्यूस्ड पावर, या उसमें कितना पावर हुआ शाफ्ट पे। तो क्या आ जाएगा ई ए, यानी कि बैक ईएमएफ इनटू आई ए, यानी उसमें जाने वाली करंट। बैक ईएमएफ देखिए यहाँ से अगर हम निकालें फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 से देखें, समीकरण 2 से अगर देखें तो क्या आ जाएगा, ईबी बराबर, ईबी बराबर क्या आ जाएगा, भी माइनस आई ए आर ए, होगा कि नहीं होगा। इसको हम 3 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको हम 3 मान लेते हैं। तो ईबी की वैल्यू हमने समीकरण 3 से देखिए क्या हो जाएगा, ईबी की वैल्यू हो जाएगी भी माइनस आई ए आर ए इंटू यहाँ क्या है आई ए। अब आई ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, भी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर और आर ए। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। 2 मिनट हम देंगे, 1 मिनट लिख लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे सीरीज वाला। पूरा आज खत्म, देखते हैं कहाँ तक खत्म होता है, जो बचेगा उसको बाद में पढ़ा देंगे। Hi friends, welcome back to my channel Every Running. आगे बढ़े। अगर आप लिख लिए जी हैं, सर, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो ठीक है जी तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज जी। करते हैं। तो इजी है कि नहीं है क्लासिफिकेशन, ये बताइए। जी सर, इजी है। हाँ रिवीजन जनरेटर की हो रहा तरह है, समझ जाए कि अंदर है। रिवीजन हो रहा है। तो हमने 5 क्वेश्चन लगभग दे दिया आपको जो एग्जाम में आता है। कौन कौन सा, प्रिंसिपल, मोटर जनरेटर होता क्या है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, और क्या। अच्छा मान लीजिए कि एग्जाम में देखिए, थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन अगर उसको मतलब हार्ड करना रहता है तो थोड़ा घुमाता है, वो हार्ड नहीं रहता है, बस थोड़ा सा घुमाता है। तो लोग वहां फंस जाते हैं कि अरे यार ये क्या दे दिया, ये तो हमको पढ़ाया नहीं गया है।
अब बताइए, अगर उसने कह दिया कि मोटर और जनरेटर का, कह दिया आपसे मोटर और जनरेटरिंग, मोटरिंग एंड जनरेटरिंग ऐसे लिखता है, क्वेश्चन लिखता है कि मोटरिंग और जनरेटरिंग एक्शन लिखिए। कहेगा आपसे कि मोटरिंग, ऐसे लिखेगा, एकदम ऐसे ही कहेगा, मोटरिंग एंड जनरेटरिंग एक्शन बताइए। ठीक है। हिंदी में कहेगा कि विद्युत मोटर एंड विद्युत जनरेटर, डीसी मोटर डीसी जनरेटर का जनरेट एक्शन बताइए। ठीक है। तो वही चीज है, प्रारंभिक अवधारणा ही है। तो आप लिखेंगे, क्या करेंगे, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। लैंग्वेज चेंज करके कह दिया कि उसका एक्शन बताइए। अरे भैया एक्शन क्या है, हम कहेंगे चलिए भैया ठीक है, आपको एक्शन बता रहे हैं, हम कहेंगे जनरेटरिंग एक्शन। कहेंगे जनरेटरिंग एक्शन, मतलब जनरेटर का एक्शन क्या है। तो वही है भाई, जनरेटर का एक बड़ा सा फिगर बना दीजिए, कह दिए कि ये जनरेटर। अब हम लोग को लिखने को सिखा रहे हैं कि कैसे लिखेंगे एग्जाम में। मान लीजिए जनरेटरिंग एक्शन पूछा है या प्रारंभिक अवधारणा पूछा है, तो पहले उसको समझाइए कि देखिए भैया ये एक फिगर है, इस फिगर में हम जनरेटर में क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, आइए हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ये फिगर पे आपको एक नंबर दे देगा, कुछ नहीं लिखेंगे तब वो। अब फिर दो लाइन समझा दीजिए कि जनरेटरी एक्शन में पहले हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है। फिर बता दीजिए कि बीच बीच में कौन सी लॉसेस होता है। तो यही मोटरिंग और जनरेटरिंग एक्शन होता है। ठीक है, किसी को डाउट? तो क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाता है, वो टफ नहीं करता है। तो थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे। इसीलिए लोग जब जाते हैं आपको कहीं एग्जाम देने, तो लोग कहते हैं कि देखो कोई क्वेश्चन लिखा छोड़ना मत, सारा क्वेश्चन करके आना। वो इसीलिए कहते हैं कि कहीं न कहीं अगर जनरेटरिंग का बात किया है, मोटर का बात किया है, तो आपको पता है कुछ चीजें, बस उसी को लिखिए। जो पता है कम से कम वही तो लिखिए। तो इस तरह से पास हो जाएंगे आराम से, फेल नहीं होंगे। चलिए आते हैं हम सीरीज जनरेटर। ठीक है, आते हैं सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर कहेंगे डीसी, पूछे दो लिखेगा। डीसी। हेलो। हाँ बताओ। हेलो। कैसे हाँ मोटरिंग और बताइए। जनरेटरिंग लिखा रहेगा, दोनों का अलग अलग। मोटरिंग और जनरेटरिंग रहेगा, दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप लिखेंगे मोटरिंग का, फिर आप लिखेंगे जनरेटरिंग का। ठीक है। अच्छा, मैं दोनों का डिफिनेशन लिखना रहेगा। हाँ, दोनों का अलग अलग लिखेंगे। ठीक है। ठीक सर। और जो प्रारंभिक अवधारणा का फिगर नहीं भेजे हैं, जब भेजे थे 2 यूनिट का, हम जब भेजे थे तो उसमें प्रारंभिक अवधारणा में जी कुछ जी। फिगर बनाया गया है। इस तरह से फिगर बना होगा, जी ये ऐसे करके फिगर बना होगा उसमें, ऐसे। अब फिर यहाँ ऐसे लॉस दिखाया गया होगा, यहाँ एक लॉस हो रहा है, यहाँ एक लॉस हो रहा है। फिर यहाँ कुछ लिखा गया होगा, यहाँ इनपुट लिखा होगा, यहाँ आउटपुट लिखा होगा। ये वाला फिगर आप चिपका दीजिए, ये प्रारंभिक अवधारणा का भी हो जाएगा, मोटरिंग जनरेटिंग एक्शन का भी ये एग्जाम्पल हो जाता है। और जब ठीक सर ठीक। डिफिनेशन कहा है, मोटर होता क्या है, तो ऐसे फिगर बनाइए, यहाँ जी लिखिए मोटर, मोटर, और यहाँ लगाइए अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ लिखिए आप अपना मैकेनिकल एनर्जी। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में मत लिखिएगा। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, फुल फॉर्म लिखना चाहिए। जी सर जी। चलिए, तो आते हैं हम सीरीज जनरेटर, सीरीज मोटर। व्हाट इज द सीरीज मोटर? सब लोग जानते हैं, जनरेटर पढ़ाएं अभी जल्दी है, फिर रिवीजन कर रहे हैं। जो कहे जी थे कि सर हमको कुछ नहीं आ रहा है, एकदम शुरू से बताइए, उनको तो पक्का क्लास करना चाहिए। अब देखिए, हमने अभी जनरेटर पढ़ाया, फिर हम मोटर पढ़ा रहे हैं, तो रिवीजन नहीं हो रहा है, ये रिवीजन नहीं हो रहा है। जी जी एक्चुअल सर। एक्चुअल में हम रिवीजन करा रहे हैं, हम पढ़ा कहाँ रहे हैं, जनरेटर पढ़ा चुके हैं। तो जब जनरेटर पढ़ा रही है तो समझिए रिवीजन है। इसीलिए हम जनरेटर पढ़ाते हैं, फिर मोटर पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए। नो नीड। चलिए अब देखते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। ये फिगर हो गया, ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर का रजिस्टेंस होता है, और ये तो आपका ई बी होता है, ई बी, और ये आर ए। यहाँ से जब ऐसे जाएगा
तो ये हो जाएगा आपका सप्लाई भी। ठीक है ना। यहां से करंट जाएगा आई ए। अच्छा, किसी को दिक्कत हो कि ये तो गैप है, तो गैप को भर लीजिए, लीजिए गैप भर गया, गैप भर गया। अब हम क्या कहेंगे कि वह मोटर वह मोटर जिसमें जिसमें फील्ड बाइंडिंग सीरीज बाइंडिंग फील्ड आर्मेचर, बाइंडिंग फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा हुआ। आर्मेचर के सीरीज में सीरीज में आर्मेचर के साथ सीरीज में आर्मेचर के साथ सीरीज में सीरीज में जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। तो ऐसे जनरेटर को ऐसे मोटर को मोटर ऐसे को मोटर को डीसी मोटर, सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर सीरीज मोटर। सीरीज मोटर कहते हैं। सीरीज मोटर कहते हैं। किसी को कोई डाउट? कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखेंगे, जैसा कि जैसा कि चित्र चित्र अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से एग्जामिनर स्पष्ट हो, यहाँ कर दिए चित्र। मान लीजिए कि इस चैप्टर में, और आप ऐसे बोल दिए कि जैसा कि नीचे चित्र एक में कोई नाम दे दीजिए। चित्र 1, 2, 3, 10, 20 जो नाम देना आपको दे दीजिए। हम एक नाम दे दिए, तो एक नाम दे दिए। हमने कहा जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, दिखाया या दर्शाया गया है। दिखाया नहीं गया है तो लिखिए दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है, चित्र 1 में दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अगर आप, अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप कॉपी लिख रहे हैं, आपने पहले सीरीज मोटर लिखा, फिर संट मोटर लिखा। तो जब सीरीज वाले को 1 नंबर दिए हैं फिगर को, तो संट वाले को क्या नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे। नंबर अलग अलग देंगे उसमें। जो फिगर का ये नंबर दे रहे हैं आप अपने से, ये वाला नंबर, ये अलग अलग है। ये नहीं कि सब में 1 नंबर यहाँ लिख दे कि 1 नंबर में दिखाया गया, 1 नंबर में दिखाया गया। तो एग्जामिनर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि तुमने किसके लिए बनाया ये। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कुछ मत लिखिए, बोल बोल दीजिए कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। अगर आपको दिक्कत है ये नंबरिंग करने में यहाँ पे, तो कुछ मत लिखिए, आप कहिए कि जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, बात खत्म। ठीक है ना। तो हमने दर्शा दिया है। अब हम क्या कहेंगे? कहेंगे डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? डीसी सीरीज मोटर, मोटर से मोटर से संबंधित संबंधित समीकरण। तो समीकरण देखेंगे, पहले करंट का देख लेते हैं। यहां से करंट निकला आई, यहाँ जो करंट बहता है आर्मेचर में उसे हम आई ए कहते हैं। ये करंट जब इधर आया तो देखिए, अच्छा सीरीज मोटर देखिए ये गलत बना है कि नहीं बना है? किसी ने कहा नहीं कि गलत बना है। ये गलत बना है कि नहीं बना है? जी कोई सर, मतलब ऐसा सीरीज बाइंडिंग नहीं जुड़ा है। जुड़ा नहीं है, हाँ तो ये बताना चाहिए ना कि सीरीज बाइंडिंग तो जुड़ा ही नहीं है, तो आप कैसे बना रहे हैं? तो गलत बता रहे हैं। चलिए तो ये जोड़ फिगर दिए, नहीं ध्यान दे रहा था, आप जो बोल रहे उस पर ध्यान दे रहे थे सर। देखिए ये जोड़ दिए। ये हो गया भी प्लस माइनस, यहां से करंट गया आई, ये करंट यहां पहुंचा, ये है आर एस सी। मान लेते हैं कि इसमें एक करंट आ रहा है आई एस सी। अच्छा, तो देखिए तीनों करंट क्या होगा कि नहीं होगा? आई होगा सर। आई एस सी, क्योंकि और आइए और आई ए, क्योंकि ये सीरीज सीरीज में में। है। तो सीरीज का जी सारा करंट इक्वल होता है। ठीक है ना जी। सेम। तो ठीक है, अब ये करंट जी हो गया। अब हम देखेंगे इक्वेशन, वोल्टेज वाला और ये बैक ईएमएफ वाला इक्वेशन क्या होगा। इसमें लूप लगा देंगे, यानी कि किरचॉफ का वोल्टेज का नियम लगा देंगे। तो भी सप्लाई हमने दिया, ये सप्लाई गया, तो कुछ खत्म हो गया आर एस सी में, आई एस सी में, मतलब ये सीरीज वाले में। फिर ये गया, कुछ खत्म हो गया आर ए आई में। जो बचा वही ईबी है, वही बैक ईएमएफ है। अब आर एस सी
कि ISC की जगह यहाँ IA है ना, सब इक्वल है ना। फिर यहाँ पे RA की जगह यहाँ IA है, अब प्लस EB है। अगर देखा जाए तो यहाँ कॉमन कुछ है, IA कॉमन है, यानी IA कॉमन ले लेंगे तो बचेगा RSC प्लस RA प्लस EB। ठीक है, तो ये हो गया आपका वोल्टेज और बैक EMF का इक्वेशन। ये हो गया वोल्टेज और EMF का इक्वेशन। किसी को डाउट है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में किसी को डाउट है? बताइए। नहीं क्या चीज? नहीं सर। नहीं, आगे आगे बढ़े। नहीं जी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत रहेगा तुरंत चैट बॉक्स में मैसेज कर देगा, ठीक, क्योंकि हम 2-2 मिनट पे चैट बॉक्स अपना चेक कर रहे हैं कि कोई मैसेज आया है क्या, कोई मैसेज आया है क्या। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम ई का देखें, ई को यहीं रहने देंगे, ई बी यहीं रहने देंगे, वहां भी पहले से है, ये उधर चल जाएगा, ये वाली हिस्सा। तो हो जाएगा IA RSC प्लस RA। होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 3, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बताइए, आगे क्या आ जाएगा? अब हम देखेंगे टी कि इतना हो गया, पावर। अब हम पावर देखेंगे, अब हम पावर देखेंगे। P सप्लाई, कितना सप्लाई दिए, तो सप्लाई दिए भी, उसका करंट है IA। तो V की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, V की वैल्यू है IA RSC प्लस RA प्लस EB। इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट, क्योंकि छोटा वाला ब्रैकेट ऑलरेडी दे चुके हैं। और यहाँ पे है IA। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो IA का स्क्वायर RSC प्लस RA, यहाँ पे EB इंटू IA। ये हो गया सप्लाई जो हमने दिया था। अब यहाँ देखेंगे कि EMF में सप्लाई है कितना, इसमें आर्मेचर में, तो PA, यहाँ EMF EB होता है, करंट IA होता है। तो EB की वैल्यू यहां से ले लेंगे, EB की वैल्यू VIA RSC RA, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और IA यहाँ पे लिख देंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो VIA, यहाँ हो जाएगा IA स्क्वायर RSC प्लस RA। ये हो गया आपका PA। किसी को डाउट? किसी को डाउट? चलिए इसको लिख लीजिए 2 मिनट में, फिर हम अगले मोटर पे बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले मोटर पे बढ़ेंगे। हो गया? हो गया? आगे बढ़ें? जी सर। आगे बढ़ें, लिखा गया एकदम साफ साफ यहाँ। अच्छा, अगर यहाँ लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे हिंदी में? कहेंगे पावर सप्लाई, टोटल टोटल पावर सप्लाई बाई DC सीरीज मोटर। इसी को हिंदी में लिखना रहेगा तो लिखेंगे कि
डीसी मोटर के द्वारा दिया गया पावर। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिखेंगे आर्मेचर में, आर्मेचर में बैक ईएमएफ, आर्मेचर में बैक ईएमएफ। ठीक है, इधर लिखेंगे आर्मेचर में बैक ईएमएफ, पश्च बोलते हैं उसको। ठीक है ना, हिंदी लिखने आ गया। ठीक, आगे बढ़े। तेज नहीं पढ़ा रहा है ना, तेज पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जो हमारा वो है, अच्छा चैट आया है, एक सेकेंड। ओके एस, ओके ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट है कंपाउंड मोटर। हेडिंग डाल लीजिए, डीसी संट वाउंड कंपाउंड मोटर। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे डीसी संट वाउंड, डीसी संट शॉर्ट संट कंपाउंड बोलते हैं। यहां लिखेंगे, रुकिए, अच्छा हम ही लिख दे रहे हैं। डीसी शॉर्ट संट कंपाउंड वाउंड मोटर। मोटर, इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि जब फील्ड वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ, आर्मेचर के साथ सीरीज तथा समांतर दोनों में जोड़ा जाता है, तब ऐसे मोटर को अरे नहीं नहीं, गलती हो गया, ये यहां लिखना था। लिखिए, हम बोल दे रहे हैं, जब ऐसा कंपाउंड मोटर, एक सेकेंड थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए देखिए, ऐसा, ये गड़बड़ हो गया है डिफिनेशन, ये वाला ना लिखिएगा, गलती हो गया है। ये कंपाउंड का डिफिनेशन था, सिर्फ कंपाउंड का था, शॉर्ट रोड का नहीं, केवल कंपाउंड का डिफिनेशन था ये। अगर हम उसका डिफिनेशन कहें शॉर्ट का, तो कहेंगे कि जब, जब देखिए इसमें, जब फील्ड वाइंडिंग को, जब संट फील्ड वाइंडिंग को
जब शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ प्रत्यक्ष रूप से समांतर में, प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर के साथ प्रत्यक्ष रूप से समांतर में जोड़ते हैं, तब ये मोटर शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड मोटर कहलाता है। ये हो गया पूरा पूरा डिफिनेशन। जैसा कि इसका चित्र, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। तो यहां दर्शा देते हैं चित्र में कंपाउंड को। ये है आर्मेचर, ये आर्मेचर है। हमने कहा कि देखिए कंपाउंड वो होता है जिसमें सीरीज शंट दोनों आर्मेचर साथ हो। अब हमने कहा कि जो शंट वाली वाइंडिंग हो प्रत्यक्ष रूप से केवल आर्मेचर के साथ हो। किसके साथ हो? केवल और केवल आर्मेचर के साथ। तो सीरीज वाला किधर होगा? इधर होगा। सीरीज वाला कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब यहां से इसको सप्लाई देंगे आई। ये क्या है? सीरीज वाली वाइंडिंग है। और ये कौन सी है? शंट वाली वाइंडिंग है। ये क्या है? आर ए है। ये क्या है? ईबी है। और यहाँ क्या कर आएगा? आई एफ आएगा, शंट आएगा। यहाँ शंट आएगा, यहाँ क्या आएगा? आई ए आएगा। फिर लिखेंगे, इतना लिखने के बाद कहेंगे अच्छा इसको कोई चित्र दे दें, अगर दे दें, अच्छा सीधे कर देंगे या अब इसमें ऐसे लिखेंगे डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड मोटर से संबंधित समीकरण। तो यहां पे देखें अगर करंट का, तो करंट दो भागों में बटा है। आई करंट आई एम गया और आई एफ में गया। ये समीकरण एक हुआ। ऐसे ही अगर देखें वोल्टेज देखें ये वाला, तो भी अच्छा इसमें और करंट का देख रहे हैं कि आई एफ कितना हो रहा है। आई एफ अगर देखें आई माइनस आई ए, आई एफ ये उधर गया तो आई माइनस आई ए। ये भी मान लो समीकरण, क्या दिक्कत है? ये दो हो गया। आई बराबर होगा, अच्छा आई ए बराबर देखें तो आई ए बराबर आई माइनस आई एफ। इसको दो मान लीजिए, इसको मानने की जरूरत नहीं है, इसको नीड नहीं है, इसका नीड नहीं है। तो अब हम समीकरण देखेंगे क्या, वोल्टेज वाला देखेंगे। इसमें क्या जा रहा है? तो V इज इक्वल टू, एक तो यहां ड्रॉप होगा जिसका नाम है RSC I। अब RSC में जो करंट जा रहा है, अच्छा यहां देखिए करंट, अगर और एक करंट बताएं तो सप्लाई वाला करंट जो है आई जो है, ये आई जो करंट है, ये वाला करंट आई वो बराबर है ISC के। यानी इसमें जो करंट जा रहा है RSC में, वही करंट ना जा रहा है सप्लाई वाला।
सप्लाई वाला करंट ही इसमें जा रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो आरएससी में हम आई भी लिख सकते हैं, प्लस एक करंट यहां ड्रॉप हो जाएगा प्लस ईबी, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। अच्छा, अगर ईबी देख लें, ईबी तो ये सब उधर चला जाएगा, भी माइनस आर एस सी आई माइनस आर ए आई ए। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पावर निकालने के लिए पी ए मतलब ई बी आई ए, ये निकालिएगा आप रख के। अब तो आप समझ ही गए ना कैसे निकलेगा, क्यों? ये निकाल लेंगे ना, किसी को डाउट है? और एक क्या निकालना है, पी सप्लाई जो भी आई होता है, यहां से भी पा जाएंगे और आई आप यहां से पा जाएंगे, आई आप यहां से पा जाएंगे। वैसे ही इसमें ई बी यहां से पा जाएंगे और आई ए यहां से पा जाएंगे। देखिए तो सब ऊपर लिखा हुआ है। हालांकि जैसे जैसे जनरेटर बताया वैसे वैसे मोटर है, तो यहां से आप इजीली कर सकते हैं। कर लेंगे पावर कर लेंगे कि पावर भी कर दें हम? बोल नहीं रहे आप लोग, पावर कर लेंगे कि कर दें? हेलो, अरे भाई ऑनलाइन छोड़ के सब लोग मोबाइल वाल कहीं कुछ और काम नहीं करने लगे हैं? बताइए। कर दीजिए सर। अच्छा, कर नहीं पाएंगे उसको? ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तभी ना आएगा। इस तरह से कई इक्वेशन बता चुके हैं, अब तो आ जाना चाहिए इक्वेशन। ट्राई कीजिए एक बार, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे, ठीक है? अगली वीडियो में बता देंगे, अभी हैं हम 2 मिनट 3 मिनट। तो देखिए अगर नहीं आता तो हम बताएंगे, जैसे जैसे पीछे किए हैं वैसे कीजिए, नहीं आए तो फिर मैसेज कर दीजिए, हम कर देंगे, ठीक है? कर लेंगे सर, ओके ओके सर, हो जाएगा, ओके ओके। ठीक है, कई लोग कहे हैं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आज का वीडियो आज यहीं एंड करते हैं। अगला जो मोटर रहेगा वो हम लोग अगले में देख लेंगे, क्यों? अगला जो मोटर है वो अगले में देख लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला जो मोटर रहेगा वो हम अगले वाले में देख लेंगे। जो बच रहा है केवल लॉन्ग वाला, 60 हो गया, लॉन्ग बचा है उसको हम अगले वाले में कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।